साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की तरफ, जो लाखों कर्मचारियों से संबंध रखती है। अगर मैं सीधे सीधे कहूं कि 8वां वेतन आयोग अभी मिला भी नहीं है, पर अभी से लाखों कर्मचारियों को 3,80,000 से ज्यादा का नुकसान होगा। 3,80,000 से ज्यादा का नुकसान होगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? साथियों, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हो जाएगा, पर यह जाके रिवाइज जो होगा ये होगा साल 2028 में, जिससे कर्मचारियों को 3,80,000 नॉर्मल, इससे ज्यादा जाएगा वैसे, एरियर का नुकसान है। इस बात को मैं पिछले कई महीनों से भी उठा रहा था। अब ये द इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर आई है और मैं आप सबका ध्यान इस खबर की तरफ खींचना चाहता हूं कि ये नुकसान कैसे होगा कर्मचारियों को। साथियों देखो, जो सरकार है वो सरकार अपना बेनिफिट देखती है। सरकार अपनी तिजोरी को देखती है कि उसकी तिजोरी भरी रहे पैसों से, चाहे उसको आम आदमी की जेब काटनी पड़े, चाहे टैक्स बढ़ाना पड़े, चाहे जीएसटी बढ़ानी पड़े। तो उसी हिसाब से आप ये भी सोच सकते हो कि 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी क्या। जब नुकसान पहले आने लग गया तो फायदा होगा क्या? साथियों, इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो खबर आई है, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बकाया वेतन की गणना के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर यह आमतौर पर पिछले आयोग के कार्यकाल समाप्त होने के अगले दिन से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक बात है। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। विशेषज्ञों का मानना कि इसकी सिफारिशों को लागू करने में 6 महीने और लग सकते हैं। मतलब अगर 18 महीने में ये अपनी रिपोर्ट दे देगा तो 6 महीने और लगेंगे, तो 2 साल के करीब हो गया। तो क्या वेतन आयोग में देरी होने पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक नुकसान होगा? यह सवाल आपके भी मन में है, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के मन में है, पेंशनरों के मन में है। उन्हें कितना नुकसान हो सकता है? नए वेतन आयोग में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को किन भत्तों का बकाया मिलेगा, किन भत्तों का, किन अलाउंस का बकाया मिलेगा? यह प्रश्न बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में भी जाके देखोगे तो जो कर्मचारी है, पेंशनर हैं, वो इस चीज को बार बार पूछ रहे हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो देखना, आपके हर सवाल का इसमें जवाब मिलेगा। अधिकांश केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य भत्ते महंगाई भत्ता डीए, मकान किराया भत्ता एचआरए और परिवहन भत्ता टीए, इसके अलावा वर्दी भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता सी आदि जैसे कई अन्य भत्ते भी हैं। यात्रा भत्ता, वृद्धि और सह कार्यकारी भत्ता जैसे भत्ते निश्चित होते हैं और कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर नहीं करते। ये निश्चित होते हैं, एक राशि होती है इनकी। इन भत्तों में वेतन आयोग द्वारा संशोधन किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों को इनके लिए कोई बकाया नहीं मिलता। उन्हें मूल वेतन का बकाया मिलता है, पिछले एरियर भी मिल जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को किन भत्तों का बकाया नहीं मिलता? महंगाई भत्ता डीए, टीए औसत भत्ता के समाप्त होने के बाद डीए भुगतान और एचआरए सम भत्ता 2 अन्य महत्वपूर्ण भत्ते हैं। कर्मचारियों को डीए का कोई बकाया नहीं मिलता क्योंकि वेतन आयोग के अंत में इसे मूल वेतन में मिलाकर फिटमैन फैक्टर बनाया जाता है। इस समायोजन के कारण डीए का कोई बकाया नहीं होता। दूसरा, कर्मचारियों को डीए उनके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में मिलता है। नए वेतन आयोग में
जैसे ही मूल वेतन बढ़ता है डीए स्वतः बढ़ जाता है। मकान किराया भत्ता एचआरए जो बहुत महत्वपूर्ण है। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को एचआरए का बकाया नहीं मिलेगा। फिर एक बार सुन लो, नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को एचआरए का बकाया नहीं मिलेगा, क्योंकि एचआरए और टीए ये सीधे किससे जुड़े हुए हैं? आपके मूल वेतन से, परसेंटेज से। कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो उन्हें कुछ हजार से लेकर कुछ लाख तक का नुकसान हो सकता है। कर्मचारी का मूल वेतन अगर 76,500 रुपये है तो 1 जनवरी 2028 से वेतन आयोग लागू होने पर उसे कुल 3,80,000 रुपये से अधिक का नुकसान होगा। वेतन आयोग द्वारा कार्यान्वयन की तिथि यदि 8वां सीपीसी 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है और 2.1 फिटमैन फैक्टर मान के चलते हैं तो नया जो उसका वेतन होगा बुनियादी 1,60,650 रुपये और एचआरए उसका बनया 38,556 रुपये और 12 महीने, सिर्फ 12 महीने का जो नुकसान होगा वो होगा 4,62,672 रुपये। अगर 2 साल का लगा लेते हैं तो सीधी बात है ये जाएगा 9 लाख से ऊपर, उसको एरियर नहीं मिलेगा 2 साल का। यदि 8वें सीपीसी 1 जनवरी 2028 से लागू होता है और किसी का जो मूल वेतन है वो बढ़कर 76,500 रुपये हो जाएगा तो उसका चार्ज जो बनेगा वो 22,950 रुपये और 1 साल का 2,75,400 रुपये। तो 12 महीने में जो हानि होगी वो होगी तकरीबन 1,87,272 रुपये। साथियों, वर्ष 2027 में 12 महीने में एचआरए राशि में होने वाली हानि वार्षिक मूल वेतन में 3% की वार्षिक वृद्धि मानते हुए, क्योंकि इंक्रीमेंट भी लग जाएगा 2027 में, तो इंक्रीमेंट लग जाएगा तो 3% तो उसका वैसे ही मूल वेतन बढ़ गया तो एचआरए भी बढ़ेगा। एचआरए बढ़ेगा तो उसको एरियर का नुकसान होगा, क्योंकि एरियर तो मिलेगा ही नहीं। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, आप ये कितना नुकसान होगा वो आपके आराम से आप देखते रहो। 7वें वेतन आयोग में एचआरए दरें। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उनके निवास स्थान के शहर के आधार पर एचआरए का भुगतान करती है। शहरों को एक्स, वाई और जेड श्रेणियों में बांटा गया है। इन शहरों के लिए एचआरए की दरें इस प्रकार हैं। श्रेणी एक्स के शहर में एचआरए कर्मचारी के मूल वेतन का 24% है। वाई श्रेणी के शहर में एचआरए कर्मचारी के मूल वेतन का 16% है। जेड श्रेणी के शहर में एचआरए कर्मचारी के मूल वेतन का 8% है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम एचआरए राशि एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 5400 रुपये, वाई श्रेणी के शहरों के लिए 3600 रुपये और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 1800 रुपये निर्धारित की है। जब महंगाई भत्ता डीए 25% तक पूछा तो विभिन्न श्रेणियों के लिए मानव संसाधन भत्ता एचआरए को बढ़ाकर 27% एक्स श्रेणी के लिए कर दिया, 18% वाई श्रेणी के लिए कर दिया और 8% जेड श्रेणी के लिए कर दिया। जब महंगाई भत्ता डीए 50% तक पूछा तो केंद्र ने मानव संसाधन भत्ता एचआरए को बढ़ाकर 30% एक्स श्रेणी के लिए, 20% वाई श्रेणी के लिए और 10% जेड श्रेणी के लिए कर दिया गया। वर्तमान में महंगाई भत्ता 58% है। साथियों, एचआरए का जो एरियर का नुकसान वो लाखों में नहीं है, उससे ज्यादा और बढ़ेगा वो। अगर 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू नहीं होता है, अब तो लागू भी नहीं होगा 2026 में, क्योंकि 18 महीने में तो रिपोर्ट मांगी है, तो 2026 में तो लागू होगा ही नहीं। 2027 में कोई आस भी नहीं है लागू होने की। 2028 में जाकर लास्ट में हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। अब 2026 में जो एचआरए का नुकसान होगा वो 2027 में 3% और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट लग जाएगा, क्योंकि एचआरए मूल वेतन से जुड़ा हुआ।
अब 3% उसमें बढ़ेगा, सीधी सी बात है, वेतन बढ़ रहा है। साथियों, इस देश में अगर नेताओं की बात हो ना, उनके वेतन और पेंशन की बात हो, तो रातों रात विधानसभा खुल जाती है, संसद खुल जाता है, लोकसभा खुल जाती है, राज्यसभा खुल जाती है और उनका वेतन और पेंशन बढ़ जाती है। और आप देखोगे कि 5 साल में जो नेता हैं उनका 2 बार 3 बार वेतन और पेंशन बढ़ जाता है। मेडिकल सुविधाएं भी मिल रही है, जो पूर्व नेता हैं मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, और एक एक नेता तो 8-8 पेंशन भी ले रहा है। पर इस देश में जो कर्मचारी वर्ग है, जो देश के विकास में दिन रात भागीदारी निभा रहा है, उनके लिए, उनके मनोबल के लिए उनके वेतन और पेंशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब जितना लेट 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उससे सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो जाएगा। इस एचआरए का, टिपियल का, इन अलाउंसों का एरियर रोक के। और 2028 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो एचआरए और टिपियल में जो संशोधन होगा वो जाके होगा 2029 में। मतलब उसके लिए भी 8-10 महीने और लग जाने हैं। तो सीधी बात है, 3 साल नहीं है, 4 साल बैठेंगे। 4 साल में देख लो आप, जो कर्मचारियों को कितना नुकसान होगा। आराम से अगर जो डी ग्रुप का भी कर्मचारी है, इतना तो नुकसान होगा उसको एरियर का, कि वो एक 12-13 लाख रुपए की गाड़ी तो आराम से ले सकता था। 12-13 लाख रुपए की गाड़ी ले सकता था। एक गाड़ी तो गई, पानी पी गई कर्मचारियों की, क्योंकि सही समय पर 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि सरकार अपनी तिजोरी भरने के लिए नई नई तकरीब कोई ना कोई खोजती रहती है कि आम आदमी की जेब कैसे काटें। मतलब तरकीब खोजती रहती है। कभी टैक्स बढ़ा देंगे, कभी जीएसटी बढ़ा देंगे, कभी टोल प्लाजा बढ़ा देंगे, कभी गैस बढ़ा देंगे, कभी पेट्रोल बढ़ा देंगे, और अपनी तिजोरी फुल रखनी है। अब ये नहीं पता लग रहा है तिजोरी खुल किसके लिए रही है। ना किसानों के लिए खुल रही है, ना कर्मचारियों के लिए खुल रही है, ना मजदूरों के लिए खुल रही। बस ये तो खुल रही है 5 किलो आटा चावल इनके लिए। बस 5 किलो अपना डिपो से लेके आओ और खा के सो जाओ, यही तुम्हारा विकास है। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।